हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम 25 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 50 MCQ लेकर आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप यदि पढ़ते हैं तो 25 अप्रैल 2026 का आपका संपूर्ण करंट अफेयर इसी में कवर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है आपका ये, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 25 अप्रैल 2026 को किस राज्य का दौरा करेंगे? तो वो है आपका राजस्थान का दौरा करेंगे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 25 अप्रैल को। उपराष्ट्रपति का यह आधिकारिक दौरा राजस्थान में निर्धारित है। ऐसे दौरों में वे राज्य सरकार के साथ बैठक करते हैं, विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण करते हैं और चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के राज्य दौरे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उपराष्ट्रपति के राज्य दौरे का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो वह विकास योजनाओं की समीक्षा करना होता है। उपराष्ट्रपति का पद राजनीतिक होने के बावजूद उनका दौरा प्रशासनिक और संवैधानिक भूमिका से जुड़ा होता है। वे आमतौर पर विकास परियोजनाओं, शिक्षा संस्थानों और सामाजिक कार्यक्रमों का निरीक्षण करते हैं, न कि चुनाव प्रचार करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भाषा का सुभाषित साझा किया है? तो वो है आपका संस्कृत भाषा का सुभाषित उन्होंने आयोजित किया है। संस्कृत सुभाषित छोटे छोटे श्लोक होते हैं जिनमें गहरा ज्ञान और नीति छिपी होती है और इन्हें साझा करने का उद्देश्य समाज और जनप्रतिनिधियों को नैतिक मूल्यों की याद दिलाना होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा साझा सुभाषित का मुख्य संदेश क्या था? इसका मुख्य संदेश नैतिकता और कर्तव्य था। इस सुभाषित के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि जनप्रतिनिधि का असली कर्तव्य जनता की सेवा, ईमानदारी और जिम्मेदारी निभाना है। यह गवर्नेंस के एथिकल साइड को मजबूत करता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? केंद्रीय कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो वो है लखनऊ में केंद्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित हुआ। यह सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ। लखनऊ उत्तर भारत का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र है, इसलिए यहाँ बड़े स्तर के कृषि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, यह कृषि सम्मेलन किस क्षेत्र से संबंधित था? तो वह उत्तर भारत के क्षेत्र से संबंधित था। इसे उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन कहा गया, जिसमें उत्तर भारत के राज्यों जैसे यूपी, बिहार, पंजाब आदि की कृषि समस्याओं और समाधान पर चर्चा हुई है। और सबसे ज़्यादा खेती भी जो है यूपी, बिहार और पंजाब में ही की जाती है। अगला प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की? लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी? तो वो है शिवराज सिंह चौहान ने की थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने किसानों की आय, नई योजनाओं, MSP और कृषि सुधारों की जानकारी दी है। अगला प्रश्न है, FTO का पूरा नाम क्या है? FTO का पूरा नाम क्या है? तो वो है फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO का फुल फॉर्म है। FTO का मतलब फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहां यह पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में DGCA द्वारा इन्हें मान्यता दी जाती है। अगला प्रश्न है, FTO रैंकिंग किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? FTA रैंकिंग किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? तो वह नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भारत के एविएशन सेक्टर को नियंत्रित करता है। यह FTOs को रैंकिंग जारी करके उनके परफॉर्मेंस और क्वालिटी को एसेस करती है। अगला प्रश्न है, FTO रैंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? FTO रैंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है पायलट ट्रेनिंग की गुणवत्ता का मूल्यांकन होता है इसका मुख्य कार्य। इस रैंकिंग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पायलट ट्रेनिंग संस्थान उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करें। इससे छात्रों को सही संस्थान चुनने में मदद मिलती है और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है।
भारत और अमेरिका के बीच BTA वार्ता कहाँ हुई है? तो वो है वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में जो है भारत और अमेरिका के बीच BTA वार्ता हुई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल 20 से 23 अप्रैल 2026 के बीच वाशिंगटन DC गया। वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। वाशिंगटन DC जो है अमेरिका की राजधानी है और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं का मुख्य केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न है BTA बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? BTA का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है व्यापार और निवेश को बढ़ाना। व्यापार और निवेश को बढ़ाना BTA का मुख्य उद्देश्य होता है। BTA दो देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इससे आयात निर्यात आसान होता है और आर्थिक संबंध भी मजबूत होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 है, भारत टैक्सी पहल का उद्घाटन किसने किया? भारत टैक्सी पहल का उद्घाटन किसने किया? तो वो है पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने भारत टैक्सी पहल का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्घाटन पीयूष गोयल ने मुंबई में किया। यह ड्राइवरों को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ने की पहल है। अगला प्रश्न है, भारत टैक्सी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो ड्राइवरों को रोजगार देना। ड्राइवरों को रोजगार देना भारत टैक्सी का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना ड्राइवरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, INS सुदर्शनी किससे संबंधित है? INS सुदर्शनी किससे संबंधित है? तो वो है नौसेना से। INS का फुल फॉर्म जो है इंडियन नेवल शिप होता है। इंडियन नेवल शिप होता है INS का फुल फॉर्म। INS सुदर्शनी भारतीय नौसेना का एक प्रशिक्षण जहाज है जिसका उपयोग कैडेट्स की ट्रेनिंग और विदेश दौरे के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, INS सुदर्शनी पहली बार किस देश पहुंची है? INS सुदर्शनी जो है किस देश में पहली बार गई है? तो वो है स्पेन में। स्पेन में जो है पहली बार गई है। यह जहाज़ पहली बार स्पेन के लास पाल्मास बंदरगाह पहुंचा है। लास पाल्मास जो कि स्पेन का बंदरगाह है वहां पर पहुंचा है। यह भारत की मैरीटाइम डिप्लोमेसी को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, मेहर बाबा प्रतियोगिता किससे संबंधित है? मेहर बाबा प्रतियोगिता किससे संबंधित है? तो वो है वायुसेना से। वायुसेना की प्रतियोगिता से संबंधित है मेहर बाबा प्रतियोगिता। यह प्रतियोगिता भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित की जाती है जिसमें नई तकनीकों, ड्रोन और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मेहर बाबा प्रतियोगिता का वर्तमान संस्करण कौन सा है? मेहर बाबा प्रतियोगिता का वर्तमान संस्करण कौन सा है अर्थात किस बार आपकी आयोजित किया गया? तो ये तीसरा संस्करण है। इस प्रतियोगिता का तीसरा संस्करण शुरू किया गया है जिससे इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा मिल रहा है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी सिलिकॉन फोटोनिक्स टेक्नोलॉजी कहाँ लॉन्च की गई है? तो वो है आपका चेन्नई में। चेन्नई में जो है लॉन्च किया गया है। यह टेक्नोलॉजी चेन्नई में लॉन्च की गई है। चेन्नई भारत का एक प्रमुख टेक और इंडस्ट्रियल हब है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन फोटोनिक्स टेक्नोलॉजी का मुख्य उपयोग क्या है? तो वो है तेज डेटा और ट्रांसमिशन। तेज डेटा और ट्रांसमिशन जो है इस टेक्नोलॉजी का मुख्य उपयोग है। यह तकनीक प्रकाश लाइट के माध्यम से डेटा ट्रांसफ़र करती है जिससे कम्युनिकेशन बहुत तेज़ और इफ़िशियंट हो जाता है। यह फ्यूचर कम्युनिकेशन सिस्टम 5G 6G डाटा सेंटर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है, 5 किलोग्राम FTL सिलेंडर किससे संबंधित है? 5 kg FTL सिलेंडर किससे संबंधित है? तो वो है LPG से। LPG से संबंधित है FTL 5 kg सिलेंडर। 5 kg FTL फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर छोटे उपभोक्ताओं के लिए बनाया गया है। यह खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें कम मात्रा में गैस चाहिए या जिनकी आय सीमित है। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल से अब तक 5 kg FTL सिलेंडर की कितनी बिक्री हुई है? तो वह 17.83 लाख 17.83 लाख 5 kg FTL सिलेंडर की बिक्री हुई है। 17.83 लाख से अधिक सिलेंडर की बिक्री यह दर्शाती है कि यह योजना लोगों के बीच लोकप्रिय हो रही है और इससे मांग भी बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, सरस आजीविका मेला किस मंत्रालय से संबंधित है? सरस आजीविका मेला किस
मंत्रालय से संबंधित है तो वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय से, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। सरस मेला ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादों को बाजार मिलता है। अगला प्रश्न है, सरस मेला मुख्यतः किसके लिए होता है? सरस मेला मुख्यतः किसके लिए होता है? तो वो है SHG अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए होता है। यह मेला स्वयं सहायता समूह SHG खासकर ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने और आय बढ़ाने का अवसर देता है। अगला प्रश्न है, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है सामूहिक बचत और रोजगार। सामूहिक बचत और रोजगार होता है इसका मुख्य उद्देश्य। SHG छोटे छोटे समूह होते हैं जो मिलकर बचत करते हैं और छोटे व्यवसाय शुरू करते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगला प्रश्न है, भारत की जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या है? भारत की जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या है? तो वो है $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन जो है मुख्य लक्ष्य है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था को 2047 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य किस वर्ष तक हासिल करने की योजना है? तो वो है 2047 तक। 2047 तक जो है हासिल करने की योजना है। क्यों? क्योंकि 2047 भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने का वर्ष है, इसलिए इसे लक्ष्य वर्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नशा मुक्त भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है नशे की मांग कम करना है, अर्थात नशा मुक्त बनाना है। यह ऐप मादक पदार्थों की मांग को कम करने, जागरूकता बढ़ाने और निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। नशा मुक्त भारत ऐप 2.0 किस योजना के तहत आता है? तो वो है NAPDDR से के अंतर्गत आता है। यह ऐप NAPDDR नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय राज पंचायती दिवस मनाया जाता है। हर साल 24 अप्रैल 2025 को 24 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पंचायत व्यवस्था को मजबूत करना और स्थानीय शासन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि के लिए किस बात की सराहना की गई है? दूरसंचार क्षेत्र के वृद्धि के लिए किस बात की सराहना की गई है? तो वो है सरकार और उद्देश्य के समन्वय की, उद्योग के समन्वय की। दूरसंचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने कहा कि पिछले दशक में भारत के टेलीकॉम सेक्टर की तेज वृद्धि का कारण सरकार और निजी उद्योग के बीच बेहतर समन्वय रहा है। इससे 4G, 5G विस्तार, इंटरनेट पहुंच और डिजिटल सेवाएं बढ़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है, खनन सुधारों के लिए राज्यों को किस प्रकार प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो वो है वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने विशेष सहायता योजना के तहत राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने का निर्णय लिया है, ताकि वे माइनिंग सेक्टर में सुधार करें और निवेश को आकर्षित करें। अगला प्रश्न है, FKG FTL सिलेंडर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है छोटे उपभोक्ताओं तक LPG की पहुंच। 5 kg FTL सिलेंडर का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना गरीब और छोटे परिवारों को ध्यान रखकर बनाया गया है, ताकि वे कम मात्रा में सस्ती LPG का उपयोग कर सकें। अगला है, सरस आजीविका मेला किससे जुड़ा हुआ है? तो वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। सरस मेला ग्रामीण उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। अगला प्रश्न है, जैव अर्थव्यवस्था का संबंध मुख्यतः किससे है? जैव अर्थव्यवस्था का संबंध मुख्यतः जैव प्रौद्योगिकी से है। जैव अर्थव्यवस्था बायो इकोनॉमी का संबंध बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, बायो एनर्जी जैसे क्षेत्रों से है, जो भविष्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
अगला प्रश्न है, जैव अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की घोषणा किसने की है? तो वह डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जैव अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 2047 तक $1 ट्रिलियन का बायो इकोनॉमी का लक्ष्य बताया है। अगला है, नशा मुक्त भारत ऐप 2.0 का मुख्य फोकस क्या है? तो वह है नशा की मांग में कमी होना, नशा की मांग में कमी करना, नशीले पदार्थ की। यह ऐप डिमांड रिडक्शन पर केंद्रित है, यानी लोगों में नशे की मांग को कम करना और जागरूकता बढ़ाना। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना। स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। यह दिवस पंचायतों को मजबूत करने और लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित रिपोर्ट किसके लिए है? तो वो है 10 लाख प्लस आबादी वाले शहर के लिए। यह रिपोर्ट बड़े शहरों के लिए डेटा आधारित नीति निर्माण में मदद करेगी, जिससे अर्बन प्लानिंग बेहतर हो सके। अगला, सांख्यिकी इस सांख्यिकी रिपोर्ट का मुख्य लाभ क्या है? तो वह डेटा आधारित नीति निर्माण है। सही डेटा के आधार पर सरकार बेहतर निर्णय ले सकती है, जिससे विकास योजनाएं अधिक प्रभावी बनती हैं। अगला प्रश्न है, NIPER हाजीपुर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह फार्मा शिक्षा। NIPER हाजीपुर फार्मा शिक्षा से संबंधित है। NIPER हाजीपुर भारत का एक प्रमुख स्थान है, जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र और फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान ड्रग रिसर्च के लिए माना जाता है। NIPER हाजीपुर के किस कंपनी ने MOU किया है? तो वो है बेरेंगर बायोरेंगर इंगेलियम ने। NIPER हाजीपुर ने बायोरेंगर इंगेलियम ने के साथ समझौता किया, ताकि दवा अनुसंधान फार्मा रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। भारतीय फार्माकोपिया आयोग IPC का मुख्य कार्य क्या है? तो वह है दवा मानक तय करना। IPC का मुख्य कार्य जो है दवा मानक तय करना होता है। भारतीय फार्माकोपिया आयोग दवाओं की गुणवत्ता और मानक तय करता है, जिससे मरीजों को उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित की जा सके। PMBI का पूरा नाम क्या है? PMBI का पूरा नाम क्या है? तो वह फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया। PMBI सस्ती गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए कार्य करता है और जन औषधि योजना से यह जुड़ा हुआ है। NHRC का मुख्य कार्य क्या है? NHRC का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है मानव अधिकारों की रक्षा करना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC देश में मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करता है और न्याय दिलाने का प्रयास करता है। NHRC सुओ मोटो का क्या करता है? तो वो है स्वयं संज्ञान लेता है। NHRC सुओ मोटो स्वयं संज्ञान लेता है। सुओ मोटो का मतलब है कि यह आयोग बिना किसी शिकायत के खुद ही किसी घटना पर संज्ञान ले सकता है। अगला है, हरियाणा के नूंह जिले की घटना किससे संबंधित है? तो वह है सीवर सफाई में गैस से मौत। सीवर लाइन की सफाई के दौरान जहरीली गैस से मजदूरों की मौत हुई है। यह सुरक्षा लापरवाही का मामला है। अगला है, छत्तीसगढ़ की घटना किससे संबंधित है? तो वो है बॉयलर विस्फोट से। छत्तीसगढ़ की घटना बॉयलर विस्फोट से संबंधित है। थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर फटने से कई श्रमिकों की मौत हुई है। यह इंडस्ट्रियल सेफ्टी इशू है। तमिलनाडु की घटना किससे संबंधित है? तो वह है पटाखा फैक्ट्री विस्फोट से तमिलनाडु में घटना हुई है। पटाखा निर्माण इकाई में विस्फोट हुआ, जो खतरनाक उद्योगों में सुरक्षा की कमी को दर्शाता है। अगला है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो वह है डेटा आधारित योजना। डेटा आधारित योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है। यह रिपोर्ट बड़े शहरों के लिए डेटा उपलब्ध कराएगी, जिससे सरकार बेहतर योजना पॉलिसी मेकिंग बना सकेगी और विकास को सही दिशा मिल सकेगी।